की थी। एक तो पैराग्राफ वाला तो आपको मैंने अलाइनमेंट वाला एक्सप्लेन किया था, राइट? सो आप उसको रिपीट करें। हम लोग ने अलाइनमेंट का क्या सेक्शन कंप्लीट किया था उसमें? मिस अलाइनमेंट में हमने कहते हैं मिस आउटडेंट, इंडेंट और अलाइनमेंट्स मिस बुलेट्स, इस तरह के मिस हमने ये पढ़ी थी चीजें। ठीक है, सबसे पहले हमने एक डमी टेक्स्ट लेना है, ठीक है? डमी टेक्स्ट आप कुछ भी ले सकते हैं, सही है? जी आपने एक टेक्स्ट कॉपी किया, कॉपी करके हम लोगों ने यहाँ से फॉर एग्जांपल ये कॉपी कर लिया। कॉपी जी करने के बाद हम लोग ले आए अपने जो फाइल है उसके अंदर ले आए हैं, ठीक है? यहाँ जी हमने पेस्ट कर दिया। अब जब हमने पेस्ट किया है ना, तो कुछ फाइल इस तरह की आपके पास आई है। जी इसके अंदर मतलब कि हमने डबल क्लिक, मतलब कि इसको पैराग्राफ की फॉर्मेट में कोई 5-6 दफा इसको मैंने पेस्ट कर लिया कंट्रोल जी वी से। फिर उसके बाद यहाँ से जो फॉर्मेटिंग हमने रिमूव करनी है ना, यहाँ से ए के ऊपर इरेजर था, हम लोगों ने उसको ऊपर क्लियर करना, तो ये इरेजर ऐसे आ जाएगा। अब इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। फॉर्मेटिंग के अंदर हमारे पास 4 टाइप की फॉर्मेटिंग है। एक तो जस्टिफाई है, जस्टिफाई करेंगे तो यहाँ पे क्लिक होके जस्टिफाई हो जाएगा। सेंटर अलाइन करना है, सेंटर अलाइन, ठीक है? लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन एंड सेंटर अलाइन। जी कंट्रोल आर से राइट अलाइन होगा, सेंटर से कंट्रोल जो है हमारे पास सी से, और उसके बाद कंट्रोल एल से जो है वो हमारे पास कंट्रोल जो है ना लेफ्ट अलाइन होगा जब हम क्लिक करेंगे। जी जस्टिफाई करना होगा तो इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे कंट्रोल जे से, तो ये जस्टिफाई हो जाएगा, ठीक है? जी जस्टिफाई का मतलब कि आपका लेफ्ट और राइट जो है वो इक्वल आ जाए। नेक्स्ट जी इसके मिस बाद हम लोगों ने इसके अंदर आउटडेंट एंड इंडेंट पढ़ा था। इंडेंट के अंदर इंक्रीज इंडेंट, इंक्रीज का मतलब ये होगा कि आपने इसको किसी लेफ्ट या राइट साइड पे इसको शिफ्ट करना है, ठीक है? शिफ्ट जी करने के बाद आपने यहाँ पे कोई पिक्चर वगैरह ऐड करनी है, तो वो आप किस तरह ऐड कर सकते हैं? यहाँ पे हमने इसको इंडेंट किया, आउटडेंट किया, ठीक है? अब पिक्चर कैसे ऐड करेंगे? आपने इंसर्ट में आना है, इंसर्ट के अंदर आके पिक्चर पे क्लिक करना है। कोई भी आप डेस्कटॉप की अपनी इमेज जो है ना वो इसके अंदर ऐड करवा लें। जब ये ऐड जी करेंगे तो हमारे पास आज हमने थोड़ा सा इसमें एडवांस पढ़ना है पिक्चर की फॉर्मेटिंग के अंदर, ठीक है? ये जी जो पिक्चर है, पिक्चर के अंदर हमारे पास सबसे पहले हमने इसको रैप करना है। रैप करके इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना है। जब इन फ्रंट ऑफ जी टेक्स्ट करेंगे ना, तो ये हम इसको मूव करवा सकते हैं किसी भी जगह पे इस पिक्चर को, ठीक है? जी लाइक उसका हम लोग इस तरह करके छोटा यहाँ से इस तरह कर लें, और इमेज जी को हम लोग फिर एडजस्टमेंट करवा लेंगे। इसको भी यहाँ से हम लोगों ने कोई एक इमेज ये ऐड कर दी, एक और इमेज हम इसके साथ यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं। इसको ही राइट क्लिक करके सॉरी कंट्रोल जेड करें, कॉपी करके इधर ही हम इसको पेस्ट कर देंगे, तो हम इस जैसी ही इसी को ही हम लोग इमेज को भी दोबारा ऐड कर सकते हैं इसमें। क्लियर? जी मीन्स के हम लोगों ने इंसर्ट में आके पिक्चर्स में आके इसको ऐड करवाया। सो हम लोगों ने जो टेक्स्ट लिखा हुआ था, टेक्स्ट के अंदर आउटडेंट और इंडेंट का मतलब ये होगा कि आप अपने टेक्स्ट को लेफ्ट और राइट जो है वो अपनी शिफ्ट कर सकते हैं और उसके जी सामने अपनी कोई भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं। क्लियर? इंडेंट एंड आउटडेंट प्लस अलाइनमेंट। जी फिर उसके बाद हमने बुलेट्स का पढ़ा था कि बुलेट्स किस तरह, फॉर एग्जांपल आपने इस टेक्स्ट के दरमियान में कोई 1 2 3 नंबर्स के साथ कोई बुलेट्स वगैरह ऐड करने हैं, ठीक है? वो हम किस तरह ऐड करेंगे? लाइक यहाँ पे हम लोगों ने लिखा प्रोजेक्ट 1, ठीक है? प्रोजेक्ट 1, एंटर प्रेस करेंगे प्रोजेक्ट 2, ठीक है? और एंटर प्रेस करेंगे प्रोजेक्ट 3, और ये हमने मतलब कि नंबर्स लिखे। अब इसको बुलेट्स में करना है आपने, ठीक है? इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके यहाँ पे बुलेट्स पे क्लिक करेंगे, तो हमारे पास ये बुलेट। अब ये देखें, इसको सेंटर अलाइन करना है, लेफ्ट राइट अलाइन करना है, सेंटर अलाइन, लेफ्ट अलाइन, तो आप इसके अंदर इसको एडजस्टमेंट करवा सकते हैं बुलेट्स का। जी बुलेट्स के अंदर हमने कुछ चीजें और रीड की थी, उसमें ये कहा था कि आप अपने मतलब आपके पास बुलेट की सिर्फ एक ऑप्शन नहीं होती, मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं। जी आप बुलेट के अंदर डिफाइन न्यू बुलेट्स भी कर सकते हैं। उसके अंदर सिंबल्स में चले जाएं तो आपके पास मल्टीपल सिंबल्स आ जाते हैं। सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो ये अब इसके अंदर जब हम इसमें जाएंगे, एरोज जो है ना इसको ओके करेंगे तो ये हमारे पास बुलेट्स आ गए। इसके अंदर भी आपके पास ऐड हो जाएगा ये वाला बुलेट, ठीक है? फिर डिफाइन जी करेंगे तो यहाँ पे पिक्चर्स का ऑप्शन है। आप कोई पिक्चर गूगल से कोई भी बिंग की या अपने कंप्यूटर की कोई भी पिक्चर को बुलेट बनाना चाह रहे हैं तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। हाउस लिखें और यहाँ से बिंग के अंदर वो गूगल के ऊपर सर्च करके देगा हाउस को, और इंसर्ट करवाएंगे तो ये हमारे पास हाउस को ओके करेंगे तो ये हमारे बुलेट की फॉर्मेट में हाउस ऐड हो जाएगा। क्लियर? जी जी मिस क्लियर फिर उसके बाद हमने 1 2 3 किया। काउंटिंग नंबर्स के अंदर हम लोगों ने किया कि हम लोग नंबर्स की फॉर्मेटिंग में हम इसको बुलेट्स को ऐड कर सकते हैं, नंबर्स भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, रोमन में भी और दूसरे काउंटिंग नंबर्स में भी, ठीक है? इसमें जी भी आप डिफाइन न्यू बुलेट्स कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग आपके पास ऑप्शंस है, लाइक अलीबे और ABCD 1 2 3 रोमन सीरीज के अंदर भी, तो नंबर जी ऑफ आपके पास ऑप्शंस है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके जी अंदर हम लोगों ने इंडेंट के बाद हमने लेटर स्पेसिंग सॉरी लाइन स्पेसिंग हमने पढ़ा था कि एक पूरा पैराग्राफ है उनके दरमियान में लाइन स्पेसिंग हमने ऐड करनी है, तो हम इसके अंदर लाइन जी स्पेसिंग भी ऐड कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि कितनी आपने लाइन स्पेसिंग करनी है। वैसे बाय डिफॉल्ट 1.15 या 1.5 जो है ना वो यूज करते हैं लाइन स्पेसिंग के जी अंदर, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने क्या रीड किया था? बैकग्राउंड का कलर देना। बैकग्राउंड हमने जो टेक्स्ट लिखा है उसका कलर आपने असाइन करना, तो आप इसके अंदर कलर भी दे सकते हैं। कोई बैकग्राउंड का टेक्स्ट लिखा होगा तो उसमें कलर असाइन कर लें। यहाँ तक क्लियर है?
जी मिस, ऑल क्लियर। उसके बाद हम लोगों ने बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर अप्लाई करना, मतलब कोई हमने जो टेक्स्ट लिखा होगा उसको बॉर्डर की फॉर्मेट यानी टेबल की फॉर्मेट में आपने करना है, तो आप उसके अंदर टेबल की फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। बॉर्डर आप इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। और दूसरा हमने कहा था कि इसमें ड्रॉ कोई टेबल हमने करना है तो हम लोग ड्रॉ भी इसमें कर सकेंगे कि कोई भी यहाँ पे आएगा, हम लोग पेंसिल के थ्रू, आई थिंक आपको याद होगा कि आपने इसको ड्रॉ भी जी किया था कि पेंसिल से उसको ड्रॉ कर लेते हैं आप। उसके जी बाद बॉर्डर के बाद हमारे पास यहाँ पे आउटलाइन बॉर्डर है, बॉर्डर यहाँ पे हमारे पास है, हम लोग इसके ऊपर लाइंस हैं। उसके बाद बॉर्डर का जो है अगर टेबल ड्रॉ करना है वो है, अगर हम लोगों ने बॉर्डर की शेडिंग वगैरह देनी है वो सारी चीजें इसमें हैं जी सेटिंग के अंदर। फिर हम लोगों ने यहाँ पे हमारे पास है एक लाइक एक हेडिंग है, ए हेडिंग है, हेडिंग 1 हेडिंग 2 हेडिंग के वाइज चैप्टर 1 देखें, चैप्टर 1 की हेडिंग 1 अगर हम लोगों ने इस फॉर्मेट में ऐड करना है यानी चैप्टर 1 है उसकी हेडिंग 1 हमने करनी है, H1 जी यानी हाउ टू इंस्टॉल, इस तरह कर लेते हैं वर्ड, इस तरह एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हेडिंग 1 है इसकी, ये चैप्टर 1 है जी और इसके ऊपर हम लोग आएंगे तो ये हम लोगों ने यहाँ से जो सिलेक्ट किया इसकी हेडिंग 1 है, इसको सिलेक्ट करके हेडिंग 1 इसको कर दिया, ठीक है। इस तरह जी चैप्टर 2 हेडिंग 2 हेडिंग सब हेडिंग, हेडिंग की हेडिंग सब हेडिंग, यही चीज हम लोग इसमें स्टाइल सेक्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है। लाइक ये फॉर एग्जांपल ये हमने चैप्टर 1 सेलेक्ट किया और इसको H1 हेडिंग बना लिया, इसके बाद इस वाले को सिलेक्ट करके इसको H2 हेडिंग बना लें, हमारे पास H2 आ जाएगा। उसके बाद हमने नेक्स्ट हेडिंग बनानी है तो यहाँ पे लिखेंगे लाइक हाउ टू यूज इट, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से हाउ टू यूज इट हेडिंग 3 बना लें, मतलब ये H1 H2 इस तरह करके हेडिंग बनती जाएंगी आपकी। क्लियर जी क्वेश्चन नहीं मिस, आपका? नहीं मिस। उसके बाद हमने फाइंड रिप्लेस एंड सेलेक्ट का पढ़ा था। फाइंड में क्या करते हैं कि कोई भी टेक्स्ट आपने फाइंड करना होगा, लाइक फॉर एग्जांपल कि आप किसी का इंस्टॉल, एग्जांपल के तौर पे इंस्टॉल फाइंड करना है, यहाँ पे देखिए उसने हाईलाइट कर दिया, मींस कि जहाँ पे वो वर्ड लिखा होगा उसको आप उसको फाइंड कर सकते हैं। फाइंड करने के बाद अगर आपने उसको रिप्लेस करना है तो इंस्टॉल को रिप्लेस करके रिपेयर कर लें, जी ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा, यस करके उसको रिप्लेस ऑल करेंगे, जहां पे भी ये नंबर होगा वो उसको ओके कर देगा, ओके करेंगे और ये प्लेस हो जाएगा। क्लियर? अब उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर सेलेक्ट के अंदर ऑप्शन आ रहा है कि क्लियर। आपने सेलेक्ट ऑल करना है। सेलेक्ट ऑल का मतलब कंट्रोल ए यानी पूरे ऑब्जेक्ट जो भी टेक्स्ट इसके ऊपर पूरी ओवरऑल डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा हुआ है वो सबको सिलेक्ट कर ले, कंट्रोल ए, ठीक है। और जी या फिर सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए या सिलेक्ट ऑल, ठीक है। अगर कोई इसमें पूरी डॉक्यूमेंट में कोई ऑब्जेक्ट आपने ऐड किया, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई पिक्चर आपने ऐड की होगी, कोई बॉक्स ऐड किया होगा, तो ये हमारे पास सेलेक्ट ऑल के अंदर ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट है सिलेक्शन पेन का। सिलेक्शन पेन के अंदर क्या होता है, कोई पिक्चर हमने 2 पिक्चर्स ऐड किया, आप उसको हाइड भी कर सकते हैं और अनहाइड भी कर सकते हैं। ये हमारे पास था जी होम मिस। का सेक्शन। सो ये ओवरऑल क्लियर है हमारे पास। कोई क्वेश्चन इसमें आपका? नो मिस। हमने ये लास्ट टाइम किया था। उसके बाद हम लोगों ने इंसर्ट सेक्शन स्टार्ट कर दिया था, उसमें हमने कवर पेज पढ़ा था, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, टेबल कैसे क्रिएट करना है, उसको कस्टमाइज कैसे करना है, ठीक है। अब वो हम रिवाइज करते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आपका क्लियर है यहाँ तक? जी मिस, एक मिनट, मैं ना दूसरा